कहा है बहनों भाइयों कि संत कोई वेश का नाम नहीं है, कपड़े पहनने से कोई संत बन जाता है या दाढ़ी बार रखा लिए तो संत बन गए। तो संत मतों की किताब में संत मत ये बताता है कि जो व्यक्ति मन और माया के ऊपर उठ चुका है, जो मन और माया से ऊपर जा चुका है, वही संत है। लेकिन हम किसी को भेष को देखा, किसी आटे वाले मांगने को देखा, पर उसी को संत कह देगा। संत है, संत वो नहीं है बहनों भाई। संत जो है तो इसमें आवागमन का चक्कर छुड़वा दिया हो और अपनी जीवात्मा को जगा के वो सतलोक में पहुंचा दिया हो, जहाँ पहुंचने के बाद व्यक्ति का जन्म मरण नहीं होता हो, जन्म मरण की पीड़ा से वो ऊपर उठ जाता है। संत मत हमें यही सिखाता है कि हम आए भाई, गुरु महाराज कहते हैं हम आए भाई देश से जहाँ तुम्हारा काम और तुमको घर पहुंचाना है हमारा काम। संत महात्माओं का तो जो भूरी बिछड़ी जीवात्मा जो रूह में भटक रही है संसार में, उनको मालिक से मिलवाने का और उनको अपने स्वरूप से बोध कराने का कि तुम वो नहीं हो जो तुम मान के बैठे हो, जो तुम हो उसका तुम्हें सुध नहीं है कि तुम कौन हो। तुम पूरा ब्रह्मांड अपने भीतर लिए बैठे हो, लेकिन अपने आप को तुच्छ मानते हो, रोते हो, चिल्लाते रहते हो कि मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं निधन हूँ, सब तरीके से रो रहा है। लेकिन ये नहीं पता कि तुम भीतर से जुड़ जाओगे ना अपने आप को, तो तुम सब कुछ हो। ऐसी कोई चीज नहीं तुम्हारे पीछे भीतर भगवान ने नहीं डाली है। जो भगवान है वही तुम हो। तभी तो बाबा रामायण बाबा गोस्वामी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कहते हैं कि वो ब्रह्म जब कहते हैं बूंद जब किसी समुद्र में चली जाती है तो वो समुद्र का स्वरूप हो जाती है। जब कोई साधा कोई संत महात्मा अपने अस्तित्व को गला के, अपने मैं को, अपने अहंकार को गला के, क्योंकि हमारे साधना में सबसे ज्यादा है ना बहनों भाई वो अहंकार है। किसी को जाति का अभिमान है, किसी को पैसे का अभिमान है, किसी को अपने शरीर का अभिमान है, किसी को गोरे कादे का अभिमान है, और यही हमें भगवान से दूर रखता है। जब हम कहते हैं कि निर्मल जल सो मोह पावा, मोह छिद्र चल कपट न बाबा। जब निर्मल प्राणी हो जाता है, छोटे बच्चे की तरह कोई अबोध हो जाता है, तो भगवान उसको सहजता से सरलता से मिल जाते हैं बहनों भाई। एक बार क्या हुआ बहनों भाइयों, एक गुरु जी और एक शिष्य आश्रम पर रहते थे। तो एक बार क्या किया, गुरु जी कहीं उनको जाना था सत्संग वत्संग में, तो एक भोला वाला शिष्य था, उसको दायित्व दे गए कि भगवान जी को खाना खिला देना तुम, और मैं जा रहा हूँ अभी। तो वो तो जरा भोला वाला भक्त ठहरा, उसको जरा सदग्रंथों की जानकारी नहीं थी, शास्त्रों की जानकारी हो। बहनों भाई पता है, जिन लोगों को जब शास्त्रों की सदग्रंथों की जानकारी नहीं होती, वो बड़े सरलता से भगवान से मिल जाते हैं। जिनको शास्त्रों के सदग्रंथों की जानकारी रहती है, वो खोपड़ी की तल पर वो दाव पे लगाते रहते हैं। भगवान किसी शास्त्रों में नहीं है, वो सब शास्त्रों में ना कोई मंत्रों में है भगवान। बस सारे मंत्र सारे वेद पुराण उसने रचे हैं। रचयिता को पकड़ो, जिसने रचना रच दी है, रचनाओं को मत पकड़ो। तो वो क्या हुआ, संत महात्मा जी गुरु जी चले गए, तो वो भगवान जी से भैया रोटी मोटी बना के लाया, तो लो भगवान जी भोजन कर लो, तो मैं भी कर लूंगा, तुम खा लो, तब मैं खाऊंगा। मुझे बहुत तेज भूख लग रही, सरल था वो। तो किया कि राम भगवान और सीता माता दोनों आ गए, तो उन्होंने भोजन किया, उसके बाद उसने भोजन किया। तो ऐसे ये क्रम चलता रहा बहनों भाई। फिर राम जी आए, फिर लक्ष्मण जी आए, फिर हनुमान जी आए। धीरे धीरे पूरी मतलब उनकी सब पूरे भगवान के सब मंत्रिमंडल पूरा आने लगा। गुरु जी लौट के आए, तो गुरु जी से कहता है, गुरु महाराज तुम मुझे इतना राशन दे गए, उसमें कुछ हो पा रहा है नहीं है। पहले तो एक आता है, फिर दो आते हैं, फिर तीन आते हैं, अब तो बहुत सारे आते हैं, मैं कहाँ से खिलाऊं उनको। तो गुरु कहते हैं कि जो जरूर पेटू है, अब वो तो समझ रहे थे, जैसे मैं पूजा करता हूँ मूर्ति की तस्वीर की, जैसे कर देता, अब उसे क्या पता कि वो सच में उसका खाना खाने आते हैं। तो गुरु महाराज ने उसको दे दिया भोजन, 4 आदमी को भोजन दे दिया। तो भोजन बनाया, उसने खाया और उनको खिलाया। तो दूसरे दिन वो क्या कहता है, गुरुदेव अब 4 का नहीं, वो 10 आदमी को भोजन चाहिए, और जनसंख्या और बढ़ रही है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि भैया जी हो सकता है कि ये आटा माटा बेच देता है, घी खाने की सामग्री, और ये पैसा बचा लेता है अपने। तो गुरु महाराज ने शिष्यों से कहा कि इसको दे दो सब चीजें, लेकिन इसको जाए तो उसका पीछा करना। तो ऐसा गुरु महाराज सारे शिष्य उसका पीछा करने लगे। नदी किनारे गया, आसमान नहाया धोया बढ़िया और लगाया, भूख लगा के भगवान जी को खिलाने लगा। अब भगवान जी खा रहे हैं, अब गुरु महाराज देख रहा है, वो गुरु को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उन्हें चक्कर क्या है। तो गुरु महाराज कहते तो खिला किसको रहा, कोई है तो है नहीं। तो गुरुदेव कर जी बैठे तो भगवान जी दिखा तो रहे, तो भगवान जी तो मुझे तो दिखाई दे रहे, तेरे गुरु को क्यों दिखाई नहीं दे रहे। तो तेरा गुरु अभी ज्ञानी है, और ज्ञानी लोगों को दिखाई नहीं देता हूँ मैं। जो तेरे जैसा अबोध हो जाता है निर्दोष, मैं उसको दिखाई देता हूँ।
तो हमें ज्ञान के भगवान के रास्ते में ज्ञान भी बाधा आए, लेकिन जब हम मूर्ता जड़ में जाएंगे ना इस चीज को, तो सदग्रंथों का चक्कर है ना, आदमी अपना पूरा जीवन सदग्रंथों में खपा देता है। ये तुम्हारे सहायक बन सकती है, ये तो भगवान से मिलने में तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकती है, लेकिन लोग क्या इनको पकड़ लेते हैं, इनको पकड़ के रह जाते हैं। लोग ये सदगुरु जब आते हैं तो भगवतिया पकड़ के तुम हिलाते हैं, तो जिस मोह में तुम जकड़े हुए अभी प्रार्थना कारण है कि मोह बर्तन को छुड़ाने आता है, तो मोह का से हमारा इतना गहरा ना आता है कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, तो वही मोह हमारे दूसरे जन्म का कारण बन जाता है। अगर तुम्हें अपने आत्मा के अलावा अदर किसी चीज से मोह है, तो वो तुम्हारे सब बंधन के कारण है जो तुम्हें दोबारा संसार में खींच के लाएंगे। इसलिए तो हजूर स्वामी जी महाराज कहते थे कि बच्चा जिसको नामदान दे देता हूँ उसके अंग संग हो जाता हूँ। अब अंग संग तो अपन ने दिखाई नहीं दे रखा है, अंग संग अरे शब्द स्वरूप ही रहते हैं। जो गुरु जो होते हैं वो शब्द स्वरूप होते हैं, शब्द वहां से चला है सतलोक से, जब कुछ नहीं था तब शब्द था, और शब्द जिसके भीतर आ जाता है वो सदगुरु का स्वरूप हो जाता है। अब वो शब्द का ही दान देता है कि जिस प्रकार मैं उस मालिक से जुड़ चुका हूँ, तुम भी जुड़ जाओ। जब तक हम भीतर उस मालिक से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारे पूर्ण तरीके से दुख खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि सुख दुख की साधक अनुभूति तब करेगा जब वो अपने आप को शरीर मानता है। तुम्हें शरीर हो और शरीर पर तो सुख और दुख, तुम्हें ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा ना, शरीर पर तुम्हें तब भी सुख दुख का अनुभूति होगी, क्योंकि शरीर में वृद्धि भी होगा, जवानी भी रहेगा, भूखा भी मरेगा, तो उसको बेचे सब चीज होगी शरीर के साथ। लेकिन वो कहते नहीं कि जो अंतर में उठता है बहनों भाइयों, उसको बाहर कोई बदलाव नहीं आएगा, उसके बाहर वैसा का ही वैसा रहेगा, वो जवान भी रहेगा, वृद्धि भी होगा, और एक दिन वो शरीर में छोड़ के चला जाएगा, उसको कोई चेंज नहीं आने, तो बदलाव भीतर होता है बहनों भाइयों। एक बार रजनीश ने कहा कि महाराज ये बताओ, जब आपने इतने सारे विधि विधान बता दिए, इतने मंत्र दे दिए, तो क्या कर रहे हैं, तो ये आपके जाने के बाद काम करेंगे करेंगे? तो हम संत महात्मा कहते हैं कि बिल्कुल काम नहीं करेंगे। क्यों? कि अभी उन मंत्रों के पीछे मेरे जीवन ऊर्जा लगी हुई है, तो मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो मंत्र बन जाएगा, मैं तुमको जो कुछ भी विधि बताऊंगा वो साधना की पद्धति बन जाएगी, और मुझे पता है तो मैं मरने के बाद तुम ये विधि करोगे, ये पद्धति से भगवान को प्राप्त करोगे। लेकिन फिर क्या, उसमें ऊर्जा खत्म हो जाती है, तुम नाचोगे, ध्यान लगाओगे, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। हम यही तो करते हैं। जब कोई जीवन हमारे सामने आता है जागृत पुरुष, तो उसकी विधि विधान अलग होती है। वो पुराने कहते लीक में नहीं चलता, तो लीक लीक गाड़ी चला और लीक ही चला है, सपू तो लीक छोड़ तीनों चला, शायर सिंह और सपू। शायर जो होता है वो किसी कहीं भी शायरी नहीं कहता, वो अपनी खुद बनाता है तब वो शायरी कहता है। शेर जो होता है मरे हुए जीव का मांस नहीं खाता है, वो खुद शिकार करता है तब उसका मांस खाता है। जैसे जो संसार में संत महात्मा आते हैं वो किसी की कई सुनी बातों को नहीं दोहराती है, क्योंकि कई सुनी बातों को दोहरा देंगे तो तुम तो वही उनकी बातें दोहराना, तुमने क्या अर्जित किया है। वो जो स्वामी जी महाराज ने अपनी साधना में अपने आप को जगाया, उससे मिलाया, तो जो अनुभव किया, तो वो बात नहीं बोली जो दादा गुरु बोल रहे थे। आज जितने भी सदगुरु तो कोई चीज बोल रहा है तोड़ मरोड़ के जो गुरु महाराज बोले गए हैं। अब तुम कुछ हो तो कहते ना भक्त का सहसा जब धरती पे आता है तो उसका पूरा राजपाट मंत्रिमंडल बिल्कुल अलग होता है। पुराने मंत्री को नहीं रखता, वो नया पूरा सिस्टम नया बनाता है। तो क्योंकि वो उनका जब सिस्टम ये रहता है, जब तक इसके भाव मेरे प्रति नहीं बनेंगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है, साधना में कहीं पे नहीं पहुंचने वाला है। कहते ना कि एक बार एक बच्चा गया संत जी से मिलने, तो बच्चा कहता संत जी से कि महाराज भगवान से मिलना है, क्या मिला सकते हो तुम? तो संत जी कहते हैं हाँ मिला सकता हूँ, पर ये बताओ तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? तो कुछ नहीं है, तुम बाबा और सन्यासी हो, बस इससे जाना क्या सोचना। तो नहीं ठीक है जाओ, तो चला गया। तो भैया वो 10-15 दिन बाद आया बच्चा, तो बात अजीब प्रश्न करता भगवान से मिला दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं भगवान से मिला दूंगा तुम्हें, लेकिन तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो? तो नहीं ठीक है, पर उन्होंने मतलब बाबा और वो महात्मा कह रहे तो उससे एक स्टेप और ऊपर हो गए। मतलब ठीक है तुम महात्मा भी हो और मैं तुम्हें 10-15 का नाम देगा, तुम अच्छे इंसान भी हो। तो नहीं ठीक है चला गया। तो जब वो 1 महीना लौट के आया तो उन्होंने भगवान से मिला, तो कहने तो मेरे बारे में क्या सोचते हैं पहले ये बताओ, कि तुम अच्छे इंसान हो, तुम भजन कर रहे हो, धार्मिक हो, और तुमको देख के मुझे अच्छा लगता है। तो नहीं ठीक है चले जाओ। जब वो बच्चा 3 महीने बाद लौट के आया, क्योंकि वो धीरे धीरे उन्होंने भक्ति का बीज डाल दिया था संत के दर्श स्पर्श में बहुत से कर्म पड़ जाते हैं। जब गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए हम जाते थे तो दर्श स्पर्श में जाने कितने कर्म कट जाते थे पता ही नहीं। संतों के दर्शन करने से बस शर्त है वो हकीकत में संत हो, बस केवल भारी आवा मंडल से संत नहीं होगा, 12 महीना एक वेशभूषा रख लिए संत बनना ही। संत जो होते हैं बहनों भाइयों ने वो प्रमाणित कर देता है कि संत है, वो ही संत है। उनके दर्शन करने से हमारे अगले पिछले जब उनके हम दीदार करते थे कितने जन्मों के कर्म कट जाते हैं। जब बालक 3 माह बाद आया
तो वो नहीं भगवान से मिलाओ तो नहीं मेरे बारे में क्या सोचते हो तुम, तो तुरंत वो पछाड़ा खाकर उनके चरणों में गिर गया कि मैं तुम्हें परमात्मा देखता हूँ, तो बने आप तो मिल जाओगे भगवान। क्योंकि संत पहले उसका बेस तैयार करते हैं। जब तक तुम्हारे वो जागृत पुरुष बैठा उसके प्रति कोई भाव नहीं होंगी तब तक वो तुम्हारे साथ कोई काम नहीं कर सकता है। क्योंकि जो संत पुरुष परमात्मा से मिलके परमात्मा के स्वरूप हो गए हैं उनसे वही मिल पाएगा जिसकी साधना होगी। और साधना उस शिष्य को होती है जिसके अंदर जगत कल्याण की भावना होती है, जो दूसरों के लिए संसार में आता है। जब तुम दूसरों के लिए जीना चालू कर देते हो ना बहनों भाइयों, वो व्यक्ति संत है, चाहे वो दाढ़ी बार रखाया हो या नहीं रखाया हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। जिस दिन अपन अपने आप को छोड़ के अपन पूरे संसार के दुख को अपना दुख समझ लेते हैं, पूरे संसार को सुख और शांति देने की तलाश में निकल पड़ते हैं, वो असली संत है। संसार के दुख को अपना दुख मान लेते हैं, उनको फिर भगवान कृपा बख्शते हैं, उनके सदगुरु उनसे कृपा करते हैं। जो दौलत मैंने तुमको दी है इसको बगैर किसी भेदभाव से, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, इसको बगैर निस्वार्थ भाव से संसार को बांटना। ये तो स्वामी जी महाराज ने किया। जब दादा गुरु ने दी थी उनको दौलत तो 2 माह तक तो वो कहीं गए नहीं, कमरे से भी निकले। तो मुझसे गुरु महाराज का काम नहीं हो रहा, तुमने कैसा काम दे दिया मुझको कि मैंने जो कर्म नहीं किए वो भी मुझको भोगने पड़ रहा है। तो गुरु महाराज कहते बच्चा तुम कोई भी करोगे तो उससे गुरु को भोगने पड़ेंगे। कैंसर उठा रहा है, अपनी बीमारियों को उठा रहा है। किसी एक व्यक्ति हजीरा से गया, दस्त लग रहे, तो गुरु महाराज ने लोगों ने रोका मत जा तू काबिल मत, लोग नहीं माना। वो जैसे आश्रम में घुसा तो उसके दस्त बंद हो गए, गुरु महाराज दस्त लगना चालू हो गए। तो गुरु महाराज कहते हैं बच्चा जो बीमार होते हैं तब भी चले जाते हैं लोग, अब मुझे तो कष्ट होता है। तो ऐसे ही गुरु बनना आसान नहीं है। गुरु महाराज कहते थे गुरु बनना सबसे निकृष्ट काम है, आत्मा बनना सबसे निकृष्ट काम है। तो दूसरे के कर्म अपने ऊपर लेने लगते। तो 2 माता साथ में बैठ रहे, दादा गुरु निरंतर ध्यान में आते थे कि बच्चे तो हमारा काम ही नहीं कर रहे, तो हमारा काम ही नहीं कर रहे, कर रहे कैसे। उस टाइम पर राधा स्वामी मत का, राधा स्वामी नाम का बहुत प्रभाव था। और नया नाम माने कैसे, कोई जाने कैसे, नए नाम जितना जल्दी दुर्विश्वास हो जाता है। तो अखंड सन 1952 से लेकर गुरु महाराज 10 जुलाई 1952 से प्रचार किया और 60 वर्ष तक हमको सत्संग सुनाया और इतना बड़ा जन सैलाब करा दिया। अब भी जब कोई महात्मा आएगा तो वो भी अंगारों पर चलने का काम करेगा। जब तुम्हें कोई लीक से हटाएगा तुम्हें ऐसा लगेगा जो तुम्हारा धर्म छीन रहा है, हमारे अस्तित्व से हमको हटा रहा है। लेकिन जब तक तुमको हटाएगा नहीं तब तक तुम उससे जुड़ नहीं पाएगा, तो नामों में फंस जाओगे। अरे जो तो नया नाम दे रहा है जिससे कुछ नहीं हुआ। असली सवाल नाम नहीं है मेरा भाइयों, असली सवाल है तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी भक्ति। बैरागवती को तो चोर नाम की माला फेरती थी, उससे भगवान से मिल गई वो। हम जय गुरुदेव नाम की फिर रहे हैं, राम नाम की फिर रहे हैं, कृष्ण नाम की फिर रहे हैं, अल्लाह नाम की फिर रहे हैं, तब भी नहीं मिल पा रहे। कारण क्या है? कारण केवल भाव का ही है। उन्होंने चोर नाम को ही बड़े भाव से फेरा, चोर को गुरु धारण कर लिया, तब भी भगवान से मिल गए। अंतर कहाँ है? अंतर हमारी भीतर की कलुषता है। जब भीतर की कलुषता खत्म हो जाती है, भीतर के काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग द्वेष खत्म हो जाते हैं, तो सच्चे हृदय से कोई साधक आंसू गिरा के उसको याद करता है तो कहते हैं कि जहाँ साधक के आंसू गिरे उधर भगवान का चलना चालू हो गया। तो बगैर कंत ना पाइया जिन पाया तिन रोए। जिसने ही भगवान से मिला है वो रो ही मिला है बहनों भाइयों, हंसी खेल से किसी से नहीं मिला। क्योंकि रोने से जो साबित होता है कि तुम्हें मिलने की उससे सच्ची तड़प है तुम्हारे पैदा। नहीं तो हम फॉर्मेलिटी करने के लिए बैठ जाते हैं, घंटा माला भेज रहे हो, पटकरी माला और संसारिक कामों में लग गए। उससे मिलने की तड़प भी तो हो जाता है। मैंने शादी ब्याह में जाने की तड़प होती है, नहीं फलाने रिश्तेदार के यहाँ जाना है, जे बातें करनी है, जे तोहफा ले जाना है उसको, और ऐसे ऐसे उसको बात करनी है। जैसे प्रभु की यात्रा पर जाओगे तो भाई अपने गंदे पात्र को लेके चले जाओगे, गंदे पात्र में उसकी दया आती नहीं है। गुरु महाराज कहते हम तुम्हें निरंतर दया भेज रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पात्र उल्टे डले हैं, तुम दया को फेंक देती है। दया तो तभी रुकेगी ना जब भक्ति भाव बैराग होगा भीतर, तब दया टिकेगी। अगर दया आती भी है, कोई हमसे बाबा कह दिया, किसी ने संत कह दिया, तो अरे बाबा तुम एक बाबा जी सत्संग में आते तो मैंने उनसे बाबा कह दिया, तो नहीं बाबा हुए तुम, मेरा नाम तो पप्पू है। तो ये स्थिति है कि मतलब अपन आपको कोई बाबा ही नहीं कहने वाला, वो कहता ही नहीं है बाबा। तुमसे बाल को जा रहे साधु भी कहते, साधु कह जा रहे हम साधु नहीं है, हम संसारी। तो ये बता दो अपने आप को मानना ही नहीं है, तुम कौन हो? मानोगे नहीं तो कैसे जानोगे उसको? पहले तुम समझो तो तुम क्या हो। और संत महात्मा तुम्हें अपने आप से रूबरू कराने आते हैं कि तुम कौन हो, इसको जान लो। पहले तुमने अपने आप को जान लिया तो सबको जानना हो गया। जिस व्यक्ति ने अपने आप को नहीं जाना और पूरे जगत को जान लिया वो भी मरते बढ़िया, समझना बहनों भाई, उसने कुछ नहीं जाना। और जिसने केवल स्वयं को जान लिया, पूरे संसार में कुछ नहीं जाना, उसने समझना सबको जान लिया। कहते हैं कि एक बार क्या हुआ बहनों भाइयों, एक शिष्य काशी से पढ़ के और अपने घर गया था। अपने पिताजी से पूछा, उसने पूछो तुमको क्या पूछना है।
तो उनके पिताजी कहते हैं हमें कुछ नहीं पूछना, बस एक का पता बता दो, जिसको अपन परमात्मा, भगवान, गॉड, ईश्वर कहते हो, बस उसका पता बता दो। तो वो कहता है मेरे गुरुदेव ने जी तो बताया ही नहीं, मुझे उपनिषद पढ़ा है, मुझको वेद पढ़ा है, मुझे साहित्य पढ़ा है, मुझको कुरान पढ़ा है, सब सारे ग्रंथ पढ़ा है, लेकिन उस एक का तो पता दिया ही नहीं मुझको। तो उन्होंने कि अरे अभी तक तो तुमने पूरा समय खराब कर दिया, जाओ अब उस एक का पता ढूंढ के आना। तो जब एक का पता ढूंढने गए बहनों भाइयों, तब गुरु से पूछा उनने तो उस एक का पता बता दो। तब गुरु ने कहा हाँ अब असली प्रश्न किया तूने, अब आ जा। तो वो कहते हैं अभी तक तूने पढ़ा है, सुना है, सबको भूल जा, अब तुझे एक का पता दिया जाएगा। जब उसको ध्यान साधना कराई, उसकी आत्मा जगाई, तो उन्हें अब एक को जानो। बहनों भाइयों, बगैर उसको जाने तो संसार में कुछ भी जान लेना, वो सब अज्ञानी ही है, और उसको एक को जान लिया तो सबको जानना हो जाता है। तो बहनों भाइयों, मैंने उसे एक को जानना है कि सब कुछ जानना है? ये सदग्रंथ है ना बहनों भाइयों, ये ज्ञान नहीं है, ये जानकारियां हैं बस। बहुत से लोग तो जी लड़ते रहते हैं कि रावण की माता कौन थी, एक बार लड़ रहे थे तो मैंने वही क्यों लड़ रहे हो, अरे जिनको जग ज्ञानी है, देखो ये सत्संग सुना रहा है, यही नहीं पता रावण की माँ कौन है। मैंने कहा पता होता तो ज्ञानी मान लेते तुम उसको। मैंने जो जानकारियां हैं बहनों भाइयों, तुम उसका अध्ययन करोगे, समय दोगे उन चीजों को, तुम जान लोगे उन चीजों को। लेकिन असली ज्ञान वही है कि तुमने अपनी आत्मा को जान लिया, तुम्हारे भीतर जो परमात्मा का अंश बैठा है वो जान लिया। तुम्हारा शरीर तो छूटेगा लेकिन तुम कभी नहीं मरोगे। अभी अपना शरीर छूटता है तो हम सोचते मर गए मर गए मर गए, छूटा जा रहा संसार। जब तुम जान जाओगे, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो तुम क्या करो, भाई शरीर छूट रहा, मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता है, मुझ तक तो कोई चीज पहुंच ही नहीं सकती है, जहाँ मैं हूँ वहाँ कुछ नहीं पहुंच सकता, वहाँ मृत्यु भी नहीं पहुंच सकती है। लेकिन हम यही तो है कि संत महात्माओं के पास जाते हैं, संसारी चीजें मांग के भग जाते हैं। मोड़ी की शादी करा देना, मोड़ा की नौकरी लगवा देना, मकान बनवा देना, जीवन बनवा देना। जब तुम मरते हो तो यही तुम्हारी मोड़ी रह जाती है, यही मोड़ा रह जाते हैं, यही मकान रह जाता है, यही गाड़ी घोड़ी रह जाते हैं। जब जब अंश चला तो अकेला ही गया, जहाँ से मृत्यु की सैया पर जब कोई लेटता है तो कोई रिश्ते नातेदार मरगटते ही जाते हैं, बस मरगट के बाद सब वापस लौट जाते हैं। असली जो रिश्ता है उससे हम जीवन भर दूर भागते हैं। अरे भगवान की भक्ति क्या करेंगे, वो तो बुढ़ापे का काम है। अरे गारंटी क्या है तुम बुढ़ापे तक जिंदा बचोगे कि नहीं। इसलिए जितना जल्दी हो सके सदमार्ग पे आ जाओ, भगवान का भजन करो, इससे ही जीवन में सुकून और शांति आएगी, और तुम्हारा यह भी लोग आबाद रहेगा, परलोक भी आबाद होगा। यहाँ से मर के जाओगे, सुकून से शरीर छोड़ोगे, और तुम्हारे जीवन में जितने भी कलेश है, संकट है, भजन से सारे कलेश दूर हो जाते हैं। भगवान की भक्ति यहाँ आई नहीं कि सारे कष्ट दूर हुए नहीं। और भक्ति जब तक नहीं है, भजन नहीं है, साधना नहीं है बहनों भाइयों, तो हमारे पास सब कुछ होगा, तब भी तो भिखारी हो गए बहनों भाइयों। भीतर से तो जानते ही हो भिखारी हो तुम, और भक्ति आ जाएगी बहनों भाइयों, सब कुछ आ जाएगा। संत महात्माओं के पास भक्ति और माया दोनों रहती है। माया ले ली तो माया ही में नच नच के मर जाओगे, और भक्ति ले ली बहनों भाइयों तो फिर वो माया को भी नचता है तुम्हारे साथ। जो कहते हैं भगवान वही करती है, पूरा कहा भाई वो अपने लिए कुछ नहीं मांगते, दूसरों के लिए मांगते। निकाल उसके मुंह से। मैं ये समस्या है तो संत माता दूसरे दिन ही कहते हैं भगवान जो मुझे दे रहा है उसको मत देना, वो माता रोने आई उसको जो उसकी कल्पना उसको कर देना। ये तो संत है, संत हृदय नवनीत समाना, संतों में हृदय मक्खन की तरह पवित्र रहता है। वो दूसरों के लिए संसार में आते हैं, जो भी अपने लिए कुछ नहीं मांगते, पर भूखे मरते रहते हैं, फिरते रहते हैं, लेकिन जब दूसरा आता है तो उसकी झोलियां भर देते हैं। इसलिए तो भगवान से भी दर्जा बड़ा गुरु का है। तो करे गुरु गोविंद दो गड़े, क्या बोला है पाए, और भले हरि गुरु आप गोविंद जी बताए। जो गुरु के बताए रास्ते को चलता है बहनों भाइयों, वो निश्चित ही उनको भगवान मिलते हैं। कि अब मोह भाव भरोसा हनुमंता, और बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना उसकी मालिक की कृपा के बिना तुम्हें कोई संत नहीं मिल सकती। अगर कोई संत मिल गए तुमको तो निश्चित समझना धीरे धीरे तुम्हें भगवान भी मिलने वाले हैं, तभी तो संत मिल गए। कहते हैं कि जब अधिकारी से मिलना हो तो पहले चपरासी से मिलना पड़ता है, चपरासी मिल गया तो अधिकारी तो अपने आप ही मिल जाते हैं। और संत उस मालिक के चपरासी ही है। बस इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को बहनों भाइयों यहीं विराम देंगे। अगर कहने सुनने में किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो अपना बेटा अपना छोटा भाई समझ के मैं माफ कर देना। जय गुरुदेव।